दिल्ली के दौरे और उनके ओबीसी पर दिए बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है। वहीं बिलासपुर ओबीसी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में दोनों पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर हमला जारी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर संभाग ओबीसी वर्ग का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है, जिसको लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया और कहा कि ओबीसी को गाली देने वालों को कोर्ट ने सजा दी है। जाहिर है उनके निशाने पर सीधे राहुल गांधी थे। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी सभी से कांग्रेस नफरत करती है। कोर्ट सजा देती है, ओबीसी को गाली देने के लिए सजा देती है, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। ओबीसी के लिए कितनी नफरत होगी, इसका ये उदाहरण है। बिलासपुर संभाग में ओबीसी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और यहाँ के कई विधायक भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए ओबीसी वर्ग को साधना जरूरी हो जाता है। बिलासपुर संभाग में 25 विधानसभा सीटें, 6 सीटों पर ओबीसी वर्ग के विधायक, बीजेपी के 2 विधायक ओबीसी से हैं, कांग्रेस के 3 विधायक ओबीसी से हैं, बसपा के 1 विधायक ओबीसी से हैं। बिलासपुर संभाग की कुल 25 सीटों में से करीब 13 सीटों पर ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि बिलासपुर संभाग में बीजेपी पीएम मोदी की सभाओं के जरिए ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश में लगी है। हालांकि पीएम के बयान के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। आप बेशक पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन आपने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया? छत्तीसगढ़ सरकार 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया है। आज तक विधानसभा पारित कर दिया, लेकिन राज्यपाल दस्तखत नहीं कर रहा है। राज्यपाल आपके बैठाए हुए हैं, केंद्र के बैठाए हुए हैं, क्यों दस्तखत नहीं कर रहा है? अगर आपका पिछड़ा वर्ग से इतना आप दुहाई दे रहे हैं तो आपको करके दिखाना था। तो ये कहने से नहीं होता है साहब, करके दिखाना पड़ता है। ओबीसी वर्ग को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। अब देखना होगा कि ओबीसी वोटर्स आगामी चुनाव में किसके सर पर ताज रखते हैं। मुश्ताक कुरैशी, बंसल न्यूज, बिलासपुर। विधानसभा